महीने सितंबर के लिए मौसम की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि इस महीने भी सामान्य से 109% भारी बारिश का अनुमान रहेगा, यानी सामान्य से ज्यादा ही बारिश होगी। और बीते महीने अगस्त में भी उत्तर पश्चिम भारत में बारिश 2001 के बाद सबसे ज्यादा हुई है, यानी पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। अभी सितंबर के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 19 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाकी कुछ दीवार गिरने वगैरह की घटनाएं भी देखी गई। देखिए राजस्थान के जयपुर में भी तेज बारिश चल रही है। दौसा में स्टंट कर रहा एक युवक भी बह गया। सवाई माधोपुर में बिजली गिरी, एक बच्ची की मौत हो गई। आज और कल भी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। झुंझुनू, टोंक समेत कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की हुई हैं। अच्छा, राजस्थान के बाद अब देखिए पंजाब में एक घटना हो गई। मानसा में एक बुजुर्ग पर दीवार गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। साइकिल पर ये जा रहे थे। और पंजाब के गुरदासपुर में भी बांध टूटा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए मांगे मदद के लिए। अभी पंजाब में 3 सितंबर तक स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से ये सहायता राशि भी मांगी। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 50,000 देने को तैयार है, केंद्र सरकार मदद करें। 3 लाख एकड़ किसानों की फसलें डूब चुकी हैं पंजाब में। पंजाब के 9 जिले इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई गांवों और शहरों में पानी भर गया, जिससे लोगों के घर और फसलें दोनों बर्बाद हो गए हैं। पंजाब में इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई है इस साल। मंत्री बोले कि 1988 से भी ज्यादा पानी आया। और पंजाब के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ की मानसून की स्थितियां। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, बिजली गिरने की भी आशंका। सरगुजा नदी में एक छात्र भी बह गया। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद फैसला लिया गया। मंडी में पलटी एक एम्बुलेंस भी, लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां भी दब गई। और हरियाणा में देखिए अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री का विदेश दौरा भी कैंसिल हुआ। अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। हरियाणा अंबाला में भी नेशनल हाईवे धंस गया। हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा हुआ। हथनी कुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया। 4200 एकड़ में किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। और ये देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। मारकंडा नदी ओवरफ्लो चल रही है। 7 गाँव में बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ। खेत, सड़कें सब कुछ डूब गई। गाँव के बाहर पार्क कर रहे लोग बाग वाहनों को भी। चलिए बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए। मुंगेर में बाढ़ में गिरी एक महिला, बोली कि घर बह गया, कहां जाऊं। 100 मकानों पर गंगा नदी के कटाव का खतरा है। नालंदा, गोपालगंज, बेतिया में भी भारी बारिश चल रही है। ये बिहार की ड्रोन तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। अभी भी अगले 24 घंटों में बिहार के इन 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां देखिए। भोपाल, इंदौर समेत 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उज्जैन में एक कार खाई में गिर गई, 3 लोगों को बचाया गया। नर्मदापुरम में होमगार्ड ऑफिस परिसर में भी पानी भर गया। और हरियाणा में चल रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दुबई का दौरा भी रद्द किया। अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। पंजाब में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4711 लोगों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में अब तक 320 लोगों की मौतें हो गई हैं। कुदरत का कहर अभी भी जारी है। बाढ़ और भूस्खलन से 838 सड़कें बंद पड़ी हैं राज्य में। और भी दोस्तों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू समेत 7 राज्यों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान। अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, ये मानसून के मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान, इन राज्यों में तो ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। और बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा, भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई। अच्छा, हमारे राजस्थान की भी एक और घटना की खबर आ रही। देखिए आप, भारत में घर में बैठे टीवी देख रहे थे लोग, तो आकाशीय बिजली गिरने से कोहराम मच गया। एक मासूम की मौत हो गई और 9 लोग झुलस गए। राजस्थान के गंगापुर सिटी के लाडपुरा गाँव का ये मामला है। 14 वर्षीय नाबालिग की तो मौत भी हो गई। चलिए मौसम के हालातों के बाद अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते पूरे अगस्त महीने में गोल्ड काफी महंगा हुआ है। और मार्केट एक्सपर्ट का कुछ का अनुमान है कि इस महीने सितंबर में भी सोना एक और नया रिकॉर्ड बना सकता है। देखिए बीते अगस्त महीने में गोल्ड की कीमत 5000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई प्रति 10 ग्राम, क्योंकि 31 जुलाई को सोने का भाव था 98,769 पर। ठीक है, और अभी अगस्त महीने में चल रहा है 1,03,4,000 5,000 के लगभग। बीते एक सप्ताह में ही सोना 3000 रुपए महंगा हुआ। चांदी का भाव भी 3600 रुपए तक बढ़ा। इसी साल अब तक सोने चांदी के दाम 36% तक बढ़ चुके हैं। और अभी सोने की कीमतें 1,02,000-3,000 के लगभग चल रही है, जबकि चांदी का भाव 1,17,572 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है शेयर बाजार में 5 सितंबर को बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अहम लेवल काम करेंगे। और निवेशकों को लेकर खबर आ रही कि एफपीआई ने अगस्त महीने में भारतीय शेयर बाजार से 35,000 करोड़ निकाले, जो कि पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी निकासी रही है। यही वजह है कि शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और निवेशकों के लिए भी खबर आ रही है 8 आईपीओ खुलेंगे, 13 की लिस्टिंग होगी। इस सप्ताह शेयर बाजार में पैसों का तूफान सा आने वाला है। शिवाश्रित फूड्स आईपीओ के शेयर की लिस्टिंग भी आज 1 सितंबर को होगी। और रिलायंस जियो भी भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी। 67,500 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। 13.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है कंपनी की वैल्यूएशन। जियो अगले साल तक ये सबसे बड़ा आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोगों की जान जाने की खबर आ रही। 10 से ज्यादा घायल हो गए। ये फैक्ट्री में ब्लास्ट इतना भयंकर हुआ कि पूरी बिल्डिंग ही उड़ गई। 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। फैक्ट्री के मालिक और पत्नी की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद चौकी इंचार्ज और सिपाही को भी सस्पेंड किया गया।
क्योंकि एक तो सरकार ने पहले से ही पटाखों पर बैन वगैरह लगा रखा है, उसके बावजूद अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चल रही है जिस पर प्रशासन कभी कोई कार्रवाई ही नहीं करता। देखिए जरा। और बताया जा रहा है कि इस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के 7 घंटे बाद फिर से एक धमाका हुआ, जिसमें एक गाय की भी मौत हो गई, एक भैंस भी घायल हो गई और गोदाम भी धराशायी हो गया। 2 से 4 लोगों की जान जाने की खबर है। इस घटना पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी दुख जताया। और एक देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़ी आग लगने की घटना हो गई। रोहिणी में 50 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई। ये राहत की बात है। चलिए कुछ इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ी खबरें देखिए आप। यूक्रेन जंग पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि भारत को निशाना बनाना गलत है, हम बातचीत के हिमायती हैं। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% टैरिफ लगाया और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया इसके लिए जिस नियम को आधार बनाया उस आपातकाल कानून में टैरिफ का जिक्र ही नहीं है, बल्कि केवल 150 दिन तक 15% तक शुल्क लगाने का हक है देश के व्यापार कानून के तहत। बावजूद इसके ट्रंप अपने खुद मनमर्जी के हिसाब से कई देशों पर मनमाने टैरिफ लगाए हुए है ना। और यूएस टैरिफ से बचने के लिए नाइजीरिया में भी उत्पादन की पेशकश की। लागोस मुक्त क्षेत्र बन सकता है गेम चेंजर। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि निजी कंपनियों का निवेश 21.5% बढ़कर 2.67 लाख करोड़ पहुंचा, मतलब 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। मजबूत अर्थव्यवस्था और ब्याज दरों में कटौती से ये प्राइवेट कंपनियों में निवेश अच्छा बढ़ रहा है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर भी अमेरिकी चावल खरीदने का दबाव लगाया और इससे नाराज जापानी डेलीगेशन ने अमेरिका का दौरा भी रद्द कर दिया। हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत पर भी मांसाहारी दूध खरीदने का दबाव बनाया था अमेरिका ने, लेकिन भारत सरकार ने तो माना नहीं अमेरिका की उस शर्त को। यही वजह है कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी अटकी हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। भारत एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में पहुंचा, जापान को 3-2 से हराया। टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हुई और चीन को भी हराया था। वहीं खबर आ रही एशिया कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का परीक्षण हुआ, फिटनेस टेस्ट पास किया। 9 सितंबर को होगा आगाज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप गणेश चतुर्थी को लेकर अच्छी खबर। कश्मीरी पंडितों ने 35 साल बाद पहली बार श्रीनगर में निकाली रथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के घाटी में कश्मीरी पंडितों ने अपना ये धार्मिक त्योहार इस बार खुलकर मनाया। वहीं उत्तर प्रदेश में आज 1 सितंबर से ही नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो चुका है, तो पेट्रोल पंप पर जाने से पहले बाइक पर आप हेलमेट लगाकर अवश्य जाएं, है ना। और वहीं देखिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन जारी है। अब उन्होंने एक और मांग उठाई। इधर एनसीपी नेता भुजबल ने बुलाई ओबीसी नेताओं की भी बैठक। मनोज जरांगे का कहना है कि आज से तो वो पानी भी छोड़ देंगे। समर्थकों से बोले कि किसी से रेनकोट या छतरी भी मत लो, भारी बारिश में गीले हो। और मराठा आरक्षण आंदोलन में शामिल एक युवक की भी मौत हो गई। लातूर में उमड़े हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मुंबई का आजाद मैदान बना मराठा आंदोलन का डेरा। सड़कों पर नहाना खाना और नाच गाना कर रहे प्रदर्शनकारी। अभी मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे को एक और दिन का समय दिया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में भी उत्तर प्रदेश मॉडल पर संगठन मजबूत करेगी बीएसपी। मायावती ने सभी विधानसभा सीटों को 3 जोनों में बांटकर वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। मायावती ने आकाश आनंद और रामजी गौतम को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। और वहीं खबर देखिए तेलंगाना विधानसभा से विधेयक पारित हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों को मिलेगा 42% आरक्षण। रिजर्वेशन को लेकर तेलंगाना सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया। और खबर आ रही अमेरिका के लिए इंडिया पोस्ट ने बंद कर दी सभी डाक सेवाएं। डाक विभाग ने नियमों की अस्पष्टता का हवाला दिया और टैरिफ विवाद के बीच इंडिया पोस्ट ने अमेरिका जाने वाली सभी पोस्टल सेवाओं की बुकिंग रोक दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। टोल प्लाजा पर अब नहीं लगेगा जाम, जल्द खुलेगा देश का पहला बिना बैरिकेडिंग वाला टोल। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ICICI बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। और इस तरह का पहला सिस्टम वाला टोल बूथ जो है गुजरात के चौरियासी टोल प्लाजा पर लागू होने जा रहा है। और वित्त वर्ष 2026 तक इस तरह का सिस्टम 25 राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजाओं पर लागू करने का प्लान है। अब ये देख सकते हैं आप MLFF सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करेगा, जिससे कि वाहन बिना रुके सीधे ही गुजर पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक वाले कानून को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा। वहीं आपकी सेहत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि रोज हरी सब्जियां खाएं, इससे कोलन कैंसर का जोखिम यानी खतरा कम होगा। आजकल तो युवाओं में भी ये बीमारी फैलने लगी है। हालिया वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि रोजाना केवल आधा कप यानी 40 से 60 ग्राम हरी सब्जियां खाने से भी इस बीमारी के खतरे को 20 से 26% तक कम किया जा सकता है। भारत में भी कोलन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और खबर देखिए भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स को मिला मैग्सेसे अवार्ड। लड़कियों की शिक्षा में दिया ये बड़ा योगदान इन्होंने। और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 8 सितंबर को रात्रि भोज देंगे पीएम मोदी। एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। और खबर देखिए यूपी में विंध्याचल रेलवे स्टेशन को मिलेगी नई सौगात। रेलवे चेयरमैन ने इसका दौरा किया। नवरात्रि पर नई सुविधाएं शुरू करने का वादा भी किया। मिर्जापुर में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने यह दौरा किया। और डिफेंस पर एक खबर आ रही है। HAL अगले महीने सौंपेगी 2 तेजस मार्क 1A विमान। रक्षा सचिव बोले कि जल्दी 97 विमानों की और खरीद का अनुबंध किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी न चलाने पर अब नहीं लगेगा टैक्स। मोटर वाहन कर को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वाहन अपनी गाड़ी वगैरह को मालिक जो है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलाता है तो फिर वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा जो पब्लिक प्लेसेज पर गाड़ी चलाने के लिए देना पड़ता है ना वो। और वहीं देखिए पति पत्नी के बीच वो अब छिप नहीं सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवफाई के मामलों में अदालतों को एक इजाजत दे दी है। अब ये
एक दिन पहले हाईकोर्ट ने एक अहम केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स या महिला के संदिग्ध मामले में अब प्रेमी प्रेमिका के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन डेटा भी मंगवा सकती हैं अदालतें जांच के लिए। ऐसा चलिए खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में महापौर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। करनाल में जुटेंगे देश भर के मेयर, वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारियों की मांग उठ सकती है। 2 सितंबर को हरियाणा करनाल में सम्मेलन होगा। और वही देखिए हरियाणा में डेंगू का भी डंक देखा जा रहा। अब तक 367 मामले सामने आए। हरियाणा पानीपत में एक बच्चे की भी मौत हो गई डेंगू की वजह से। हरियाणा राज्य के कुछ और अपडेट देखिए। जेल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकेंगे कैदी। हरियाणा की 5 जेलों में बंदियों के लिए 12 कोर्स शुरू करने जा रही है हरियाणा सरकार। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल। और वहीं देखिए हरियाणा में शहीद जवानों के नाम पर रखे जाएंगे 75 सरकारी स्कूलों के नाम भी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से शहीदों को सम्मान देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 75 स्कूलों का नामकरण अब जांबाज जवानों के नाम पर किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से अनूठी पहल की जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के 6000 कर्मचारियों को नहीं मिला वर्दी धुलाई भत्ता। एसोसिएशन ने सरकार से नाराजगी भी जताई। वैसे हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ चुका है। 1 जुलाई से लागू होगी इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। 5% की बढ़ोतरी की गई है जो अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी है ना उनके लिए। और हरियाणा के वित्त विभाग की मंजूरी के बाद आदेश भी जारी हो चुका है। और खबर देखिए हरियाणा में गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का बकाया राशि पर प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार समय से नहीं दे रही पैसा। वहीं खबर आ रही हिमाचल प्रदेश के 12 निगमों और बोर्डों को 6454 करोड़ रुपए का घाटा हुआ कि एक रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा है। और खबर देखिए असम राज्य में जारी रहेगा बेदखली अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले इस कार्रवाई को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। और उत्तराखंड के सरकारी नमक में देखिए रेत की मिलावट का मामला सामने आ रहा। और नमक के पैकेज पर भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो वाला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में गुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए बनेगा विशेष बोर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। विमुक्त जाति दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि इन जातियों के लिए अलग से कल्याण विशेष बोर्ड बनाया जाएगा। और खबर देखिए दोस्तों ईसी यानी इलेक्शन कमीशन का एक नया प्लान है। साल में केवल 2 बार होंगे उपचुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसदीय समिति ने उपचुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण सिफारिश की है चुनाव आयोग के पास। और बिहार में जो अभी चुनावी वेरिफिकेशन SIR का मुद्दा चल रहा तो उसके बाद भी अब चुनाव आयोग जारी करेगा नया वोटर ID कार्ड। 30 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। और इस नए वोटर ID कार्ड में आपकी दी हुई तस्वीर के साथ आपको न्यू वोटर ID कार्ड मिल जाएगा। चुनावी पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ऐसी तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, आप अपना नया फोटो अपडेट वगैरह करवा पाएंगे। और खबर आ रही कि बिहार SIR चुनावी मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें दी है। लेकिन पवन खेड़ा ने दावा किया कि सभी शिकायतों को खारिज कर दिया गया। ऐसा वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश में भी युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए मुहिम चलाएगी भाजपा। घर घर जाकर बताई जाएंगी विपक्षी पार्टियों की खामियां भी। और यूपी में देखिए विदेश में रोड शो करके निवेशकों को आकर्षित करेगी योगी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए बनेगा फॉरेन डेस्क भी। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार की तरफ से ये इस प्लान को लेकर समीक्षा की गई। और वहीं देखिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले संजय निषाद भी अपने बयानों को लेकर सफाई दी। गोरखपुर में उन्होंने गठबंधन तोड़ने की चेतावनी दी थी तो इसके बाद अब उन्होंने मुलाकात की है। और रेलवे का एक प्लान देखिए अब TTE भी लगाएंगे डिजिटल हाजिरी। रेलवे ने सोनपुर समेत देश के 3 डिवीजनों में ये नया सिस्टम लागू कर दिया है जहां TTE की भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। चलिए खबर देखिए PFI को बड़ी राहत मिली। NIA कोर्ट ने 6 और संपत्तियों की कुर्की रद्द की है। और केरल में लीगल होगी अब लीज फार्मिंग भी। सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है। केरल गवर्नमेंट की तरफ से नया विधेयक लाया जा रहा है। और खबर है बिहार में अब 14 सितंबर तक होगी CMR आपूर्ति। केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार मंडलों को बड़ी राहत दी है। CMR आपूर्ति यानी चावल की आपूर्ति की तारीख को अंतिम तारीख को बढ़ाकर मतलब 14 सितंबर कर दिया। ठीक है। और खबर है हॉकी इंडिया ने कृष्णन B पाठक को 150वें अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे करने पर बधाई दी। जापान को भी शिकस्त दी इन्होंने। और खबर आ रही बिहार में अब फ्री में मिलेगी जमीन। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। लोगों को फ्री में लैंड देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। ये स्कीम क्या है और इसमें कैसे फ्री में जमीन मिलेगी बिहार वासियों को, इस बाबत ज्यादा डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर आ रही जातीय हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी। विस्थापितों से भी करेंगे मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर महीने में मणिपुर का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही खबर आ रही शेयर बाजार की अगली दिशा तय करेंगे GST मीटिंग, ऑटो सेल्स और ग्लोबल फैक्टर भी। 3-4 सितंबर को तो GST काउंसिल की मीटिंग होनी है। और इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर भी नजर रहेगी। तो आने वाले सप्ताह में शेयर मार्केट में काफी सारे फैक्टर्स मार्केट की आगे की चाल तय करेंगे, है ना। और खबर देखिए दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने शुरू की कोठी खोज प्रतियोगिता। जो ढूंढेगा बन जाएगा लखपति। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज की कोठी खोजने पर 21 लाख रुपए का इनाम देने वाला एक वीडियो जारी किया है। ईडी की रेड के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने प्रचार का यह नया तरीका ढूंढ निकाला है। वहीं खबर आ रही ईडी की स्पेशल टास्क फोर्स ने भी एक बड़ा एक्शन लिया। बाइक बोट घोटाले के मामले में जब्त की 394 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी। ये इन संस्थानों के नाम पर रजिस्टर्ड थी संपत्तियां। और खबर देखिए दोस्तों वैष्णो देवी यात्रा की सभी ऑनलाइन बुकिंग को कैंसिल किया गया। कटरा में लगातार खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से ये टिकट बुकिंग कैंसिल हुई है। और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई। आज 1 सितंबर से नया आदेश लागू होगा। राजस्थान में है ना। और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भाजपा कार्यकारिणी घोषित किए गए। वहीं MP भोपाल क्रिएटर समिट में जुटे 500 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित भी है। और छत्तीसगढ़ में CMHO के आदेश के विरोध में NHM कर्मचारियों ने सिर भी मुंडवाया। इन कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 13वें दिन भी जारी रही है।
वहीं छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज भी बहाल हुआ, 52 ट्रेनों को मिली ठहराव की सुविधा। और यूपी में देखिए गोमती नगर स्टेशन से जल्द मिलेगी नई ट्रेनें, मुंबई के लिए भी यहाँ से रेगुलर ट्रेनें शुरू होगी। झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना कि फिर लौटेंगे बादल, अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी। और सड़क हादसों में मौत के मामले में झारखंड राज्य देश में चौथे नंबर पर आया, 2023 में कुल 4173 मौतें हुई। वहीं झारखंड में त्योहारी सीजन में रांची होकर चलेगी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी। और खबर आ रही है राजस्थान जैसलमेर से शुरू होगी 3 शहरों की फ्लाइट, 1 अक्टूबर से दिल्ली, दीपावली के बाद मुंबई जयपुर के लिए भी यहाँ से उड़ान सेवा शुरू होगी। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखिए एक बड़ी घटना हो गई, रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर पलटी, ओवरटेक करते हुए बेकाबू हुई, अम्बाला के परिवार समेत 10 लोग जख्मी हो गए। वहीं जम्मू रेलखंड पर ट्रेन संचालन 5वें दिन भी ठप रहा, 51 ट्रेनें रद्द रही खराब मौसम के हालातों के चलते। और देखिए हरियाणा करनाल में 21 राज्यों के 17 मेयर जुटेंगे, 2-3 सितंबर को परिषद की बैठक होगी। वहीं पंजाबी सिंगर रंजीत बावा ने भी सरकार से मदद का ऐलान किया बाढ़ के वीडियो के बाद। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फार्मर विंग का भी विस्तार किया, 23 जिलों में 117 किसान कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। चंडीगढ़ निगम में भी 125 करोड़ के बजट पर विवाद चल रहा है। हिमाचल के भी 9 जिलों में आज स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे, मैंने आपको बताया था मौसम अपडेट। और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किए, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 3727 पदों पर भर्तियां निकली हैं। रेलवे में भी 3518 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इस सप्ताह कुल 16950 नौकरियां निकली हैं। अलग अलग राज्यों में देखिए आप, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में ये 3700 पदों पर भर्ती निकली है, इसकी लास्ट डेट है 26 सितंबर, ठीक है। और तमिलनाडु में भी 3665 पदों पर वैकेंसी चल रही है, लास्ट डेट है 21 सितंबर। रेलवे में 3518 पदों पर भर्तियां, लास्ट डेट है 25 सितंबर। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 1075 पदों पर भर्तियां चल रही है, लास्ट डेट है 15 सितंबर। बिहार में एसएससी सीजीएल की भी 1481 पदों पर भर्तियां निकली हुई है, लास्ट डेट है 26 सितंबर। वेस्ट बंगाल में एसएससी पदों पर भर्तियां निकली 1941, लास्ट डेट 24 सितंबर। पीजीसीआईएल में 1543 पदों पर भर्तियां चल रही है, लास्ट डेट 17 सितंबर। तो ये तो इस सप्ताह में निकली कुछ गवर्नमेंट जॉब्स रही। इसके अलावा भी देखिए आप 8वीं और 10वीं पास 8477 पदों पर सरकारी नौकरी निकली है, जिसमें 16 सितंबर से आवेदन कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में ये वैकेंसी है। और राजस्थान एग्रीकल्चरल ग्रेड 1 टीचर पदों पर भी 4 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे, 500 रिक्त पदों पर होगी